नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो AKTU यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 99.9% यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल। ये क्या है? बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम को हम नॉर्मली जब पर्टिकुलर किसी भी गेट एग्ज़ाम में, नेट एग्ज़ाम में, इसको डेडलॉक अवॉइडेंस भी बोलते हैं, हम डेडलॉक डिटेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। जब हम पर्टिकुलर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी प्रोसेस को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में अराइवल टाइम से उसका बस्ट टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम तक जब जो प्रोसेस चलता है तो उसके अंदर कुछ रिसोर्स एलोकेट होते हैं सिस्टम को। तो उसमें नंबर ऑफ इंस्टांस जो दिए हुए होते हैं वो ऑलरेडी कुछ गिवन होते हैं और उस प्रोसेस के अंदर हम काम करते हैं तो उसमें कुछ अवेलेबिलिटी निकालनी पड़ती है और कुछ रिमेनिंग्स निकालने पड़ते हैं। इस प्रोसेस के अंदर अगर किसी भी प्रोसेस के अंदर डेडलॉक क्रिएट हो रहा है देन वो बैंकर्स एल्गोरिथम में कंसिडर नहीं होता है। लेकिन जब हम सिस्टमेटिकली किसी भी एल्गोरिथम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो अगर कहीं पर भी डेडलॉक अवॉइडेंस क्रिएट नहीं होती है तो उसको हम बैंकर्स एल्गोरिथम के रूप में कंसिडर करते हैं। और बैंकर्स एल्गोरिथम को हम डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक डिटेक्शन के लिए ही हम यूज में लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे इसको। मैंने आपके सामने एक न्यूमेरिकल रखा है जिस न्यूमेरिकल के अंदर कुछ टोटल एलोकेशन दे रखा है। जो टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स आपको दे रखे हैं A = 10, B = 5, C = 7। अब एक आपके सामने टेबल है जिसके अंदर प्रोसेस P1, P2, P3, P4 एंड P5 प्रोसेस दे रखे हैं। इसके अंदर जो एक एलोकेशन रिसोर्स दे रखा है, एक मैक्सिमम नीड दे रखा है, अवेलेबिलिटी दे रखा है और रिमेनिंग रिसोर्स दे रखा है। इसको जब हम निकालते हैं तो किस तरीके से हम बैंकर्स एल्गोरिथम डेडलॉक अवॉइडेंस हम क्रिएट करते हैं। जब पर्टिकुलर कोई भी प्रोसेस एक सीक्वेंस में जनरेट होता है तो उसको क्या बोला जाता है? सेफ सीक्वेंस। जिसको हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक अकर्स। डेडलॉक अकर्स बोला जाता है। अब मैं दूसरी चीज बात कर रहा हूं, यहां पर एलोकेशन A, B और C दिया होता है। यहाँ मैक्सिमम नीड्स A, B, C देते हैं, अवेलेबिलिटी भी A, B, C देते हैं, रिमेनिंग भी A, B, C में देते हैं। तो हम जान लेते हैं इसको A, B, C को क्या बोलते हैं। सपोज ये A है मेरा, इसको क्या बोला जाता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। B को क्या बोला जाता है? मेमोरी। C को क्या बोला जाता है? प्रिंटर। अब ये सारा का सारा प्रोसेस जब कोई भी रिसोर्स एलोकेट हो रहा है किसी भी सिस्टम को और किसी भी प्रोसेस को, तो ये सारी चीज़ें CPU, मेमोरी और प्रिंटर, सारी की सारी चीज़ें एक साथ में एलोकेट होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं, हमारे को न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है एक एलोकेशन। एलोकेशन क्या होता है? विच रिसोर्स एलोकेट टू सिस्टम और नंबर ऑफ इंस्टांस। जब पर्टिकुलर कोई भी सिस्टम किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए चलता है तो उसको नंबर ऑफ रिसोर्स एलोकेट किया जाता है। जो अवेलेबिलिटी होती है, एक होता है मैक्सिमम नीड कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें कितनी नीड्स हो सकती है रिसोर्स की, वो होता है। अवेलेबिलिटी हमें निकालना होता है। तो आपको यहाँ एलोकेशन दे रखा है ABC में 0, 1, 0, P2 का 2, 0, 0, P3 का 3, 0, 2, P4 का 2, 1, 1, P5 का 0, 0, 2। मैक्सिमम नीड्स क्या होता है? हाउ मेनी रिसोर्स नीड फॉर सिस्टम एग्जीक्यूशन एज पर सिस्टम डिमांड। तो इसको क्या बोला जाता है? मैक्सिमम नीड्स बोला जाता है। इसके अंदर जो मैक्सिमम नीड्स आपको दे रखी हैं वह 7, 5, 3, 3, 2, 2, P3 के लिए 9, 0, 2, P4 के लिए 4, 2, 2, P5 के लिए 5, 3, 3। ये आपको मैक्सिमम नीड्स दे रखी हैं। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? अवेलेबिलिटी।
अवेलेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, करंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, करंट इंस्टांस भी बोल सकते हैं। इसके अंदर अवेलेबिलिटी कैसे निकालना होता है, अवेलेबिलिटी हमेशा हम जब हमारे पास में टोटल रिसोर्स जो दिया होता है, टोटल रिसोर्स जो हमारे पास में दिया होता है उसमें से हम क्या निकालते हैं, अवेलेबिलिटी निकालते हैं। तो अवेलेबिलिटी किस तरीके से निकालते हैं उस चीज़ को हम देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एलोकेशन दे रखा है इसका टोटल करते हैं और जो टोटल हमें दिया हुआ उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जो बचता है वो क्या होता है, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स होता है। तो सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे। एक चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है, जब आप ऐड कर रहे हो तो सीपीयू की एक साथ में ऐड करोगे, मेमोरी को एक साथ में ऐड करोगे और प्रिंटर को एक साथ में ऐड करोगे। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 2 3 5 + 2 7, ये है 1 2 और ये कितना 2 2 4 + 1 5। ये हमारा क्या आ गया, टोटल एलोकेशन टाइम। अवेलेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स माइनस टोटल एलोकेशन टाइम करते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाता है, अवेलेबल रिसोर्स आ जाता है। इसको हम क्या कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे, -7 तो बच गया कितना 3। इसमें -2 करेंगे, कितना बचा 3 बचा। इसमें -5 करेंगे, कितना बचा 2 बचा। तो ये हमारा अवेलेबल रिसोर्स हो जाएगा 3 3 2 हो गया जी। हमारा अवेलेबल रिसोर्स कैसे निकालते हैं, रिमेनिंग जो नीड्स होता है उसको अवेलेबल रिसोर्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स माइनस एलोकेशन रिसोर्स इक्वल टू अवेलेबल रिसोर्स आ जाता है। अब सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि हमें कुछ रिसोर्स दे रखे हैं। सबसे पहले हम रिमेनिंग रिसोर्स निकालेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, डेडलॉक अवॉइडेंस देखेंगे। रिमेनिंग रिसोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम नीड रिसोर्स माइनस एलोकेशन रिसोर्स करते हैं। मैक्सिमम नीड इक्वल टू मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, रिमेनिंग नीड्स आ जाएगा। तो इसको भी कर लेते हैं। किस तरीके से करते हैं, 7 - 0 कितना हो जाएगा 7, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, ये 3 - 0 कितना हो जाएगा 3। इसके बाद में P2 प्रोसेस में 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, 2 - 0 2, 2 - 0 2। फिर P3 प्रोसेस के 9 - 3 6, 0 - 0 0, 2 - 2 0। देन P4 में 4 - 2 2, 2 - 1 1, 2 - 1 1 प्रोसेस। 5 - 0 5, 3 - 0 3, 3 - 0 3। ये आपका क्या आ गया, रिमेनिंग प्रोसेस आ गया। अब हम देखेंगे 3 - 2 1 आ जाएगा ये। अब हम इसका डेडलॉक अवॉइडेंस देखेंगे। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, अब हम अवेलेबिलिटी को देखेंगे और अवेलेबिलिटी को रिमेनिंग रिसोर्स के साथ में कंपैरिजन करेंगे। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसको अवेलेबिलिटी को क्या बोलते हैं हम, करंट रिसोर्स बोलते हैं। करंट रिसोर्स हमेशा करंट रिसोर्स से रिमेनिंग रिसोर्स या तो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, या तो कम होना चाहिए या लेस देन इक्वल टू नीड्स, यानी कि नीड से या तो कम होना चाहिए रिमेनिंग रिसोर्स या फिर बराबर होना चाहिए, तभी वो डेडलॉक अवॉइडेंस को सेटिस्फाई करता है। अदरवाइज वो डेडलॉक अवॉइडेंस को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं P1 प्रोसेस को। P1 प्रोसेस को जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, ये अवेलेबिलिटी है 3 3 2। इसका कंपैरिजन किसके साथ करना है, रिमेनिंग के लिए 7 4 3। तो इसके साथ में जब मुझे रिमेनिंग रिसोर्स बची हुई हैं और मेरे पास अवेलेबल रिसोर्स हैं, तो अवेलेबल रिसोर्स में से मैं रिमेनिंग रिसोर्स को दे सकता हूं। तो हम देखते हैं मेरे पास अवेलेबल रिसोर्स 3 है सीपीयू का, और यहाँ पर रिमेनिंग रिसोर्स कितना 7 है, ज़्यादा है, तो ये इसको दे नहीं सकता। मेमोरी यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, नहीं दे सकता। ये
प्रिंटर 2 है और यहाँ पर अवेलेबिलिटी कितनी है, रिमेनिंग रिसोर्स की कितनी है, 3 है, तो ये नहीं दे सकता। तो यहाँ पर क्या डेडलॉक अवॉइडेंस क्रिएट हो रहा है, डेडलॉक अवॉइडेंस क्रिएट हो रहा है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस P2 पे आते हैं। यहाँ पर अवेलेबल रिसोर्स कितना है, 3 है, इसको रिमेनिंग रिसोर्स कितना, 1 है, मीन्स हम अवेलेबल रिसोर्स से 2 रिसोर्स इसको दे सकते हैं। यहाँ पर अवेलेबिलिटी 3 है, यहाँ पर रिमेनिंग 2 है, तो 1 रिसोर्स दे सकते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, मीन्स ये क्या इससे कम है, तो कम है तो इस ये क्या हो जाएगा, डेडलॉक अवॉइडेंस हो रहा है। ये कौन सा है, ये P1, ये P2, ये P3, P4 और ये P5। तो ये P2 प्रोसेस क्या कर रहा है, डेडलॉक अवॉइडेंस कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P2 प्रोसेस को चला देंगे। यहाँ पर P2 प्रोसेस को चला देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ये टर्मिनेट होगा तो ये जो एलोकेशन रिसोर्स है ये क्या कर देगा, फ्री कर देगा। फ्री कर देगा तो यहाँ पर आ जाएगा, अवेलेबल रिसोर्स के अंदर ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब ये ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर आके ये क्या जो ऐड हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, ये 3 और ये 2। अब ये मेरा करंट एलोकेशन अवेलेबल रिसोर्स क्या हो गया, 5, 3, 2। अब इसका नेक्स्ट रिमेनिंग रिसोर्स के साथ कंपेरिजन करूँगा तो 5, ये 6 बड़ा है, नहीं हो सकता। 3, 0, 2, 0 ये सेटिस्फाई है, लेकिन ये बड़ा रिसोर्स है, जंप कर जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस पे आएंगे हम P4 पे, तो 5, ये 2, तो अवेलेबिलिटी मेरे पास 5 की है, रिमेनिंग रिसोर्स 2 है, तो 3 रिसोर्स में इसको एलोकेट कर सकता हूँ। यहाँ 3 अवेलेबल है, 1 रिमेनिंग है, मीन्स 2 रिसोर्स में एलोकेट कर सकता हूँ। यहाँ पर 2 मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल है, यहाँ 1 रिमेनिंग है, यानी कि 1 मेरे पास में क्या है, एक्सेस है, तो मैं इसको एलोकेट कर सकता हूँ। मीन्स कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी हो रही है, P4 हो रही है, तो P4 प्रोसेस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट होगी तो इस रिसोर्स को भी ये क्या करेगा, फ्री कर देगा। फ्री कर देगा तो ये अवेलेबिलिटी में चला जाएगा, अवेलेबिलिटी में जाएगा लोकेशन, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, 3 + 1 4, 2 + 1 3। ये करंट मेरा एलोकेशन अवेलेबिलिटी कितनी होगी, 7, 4, 3 हो गया। अब मैं देखूंगा 7, 4, 3 को देखूंगा नेक्स्ट के साथ में, तो इसका कंपैरिजन करूँगा। 7 मेरे पास अवेलेबल है, 5 रिमेनिंग है, 2 रिसोर्स एलोकेट कर सकता हूँ। 4 अवेलेबल है, 3 रिमेनिंग है, 1 रिसोर्स एलोकेट कर सकता हूँ। अवेलेबल 3 है, रिमेनिंग 1 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स डेडलॉक अवॉइडेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा P5। ये P5 प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, तो इस प्रोसेस को ये क्या करेगा, रिसोर्स को एलोकेशन को भी फ्री कर देगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 7, 4, 3 + 2 5 आ गए जी। अब ये मेरे पास करंट अवेलेबिलिटी आ गई। अब मैं क्या करूँगा, वापस रिवर्स इंजीनियरिंग करूँगा, दोबारा से P1 प्रोसेस पे जाऊँगा, इसका कंपैरिजन करके देखूँगा। कंपैरिजन करूँगा तो अब मेरे पास में क्या आ रहा है, 7, ये 7 के साथ में बराबर है, 4, 4 बराबर है, यहाँ अवेलेबिलिटी 5 की, यहाँ रिमेनिंग 3 है, 2 एलोकेट कर सकता हूँ। मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है P1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डेडलॉक। तो ये P1 प्रोसेस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट हो जाएगा तो ये रिसोर्स एलोकेशन फ्री हो जाएगा, फ्री कर देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7, 1, 5 और 5, ये आ गए मेरे पास में सब। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो मेरे पास करंट अवेलेबिलिटी 7, 5, 5 की है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा P3 प्रोसेस, इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। यहाँ अवेलेबल कितना है, रिसोर्स है 7 है, रिमेनिंग कितना बचा है, 6 बचा है। तो ये एक रिसोर्स दे सकते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो 5 रिसोर्स दे सकते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 0, ये भी दे सकते हैं। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डेडलॉक अवॉइडेंस दे रहा है, मीन्स ये भी क्या होगी, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। प्रोसेस टर्मिनेट होगी P4 प्रोसेस, तो इसका जो रिसोर्स है वो भी क्या करेगा, P3 प्रोसेस जब टर्मिनेट होगा तो इसका जो रिसोर्स है वो भी फ्री हो जाएगा, एलोकेटेड रिसोर्स, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10,
5 और 7, 10, 5 और 7। तो एक चीज आपको बता दूं, इस न्यूमेरिकल में आपको पता चल जाएगा कि आपका न्यूमेरिकल सही है कि गलत। जो टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स दे रखे हैं और ये लास्ट में जो अवेलेबिलिटी रिसोर्स है, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स जो दे रखे हैं और जो अवेलेबिलिटी रिसोर्स है, अगर वो सेम नहीं आ रहा है, वो अगर सेम नहीं आ रहा है मीन्स आपके न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबिलिटी रिसोर्स 10, यहाँ ए भी 10 था, बी 5, यहाँ भी 5 था, ये सी 7 था। मीन्स आपका जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही एग्जैक्ट बैंकर्स एल्गोरिथम डेडलॉक अवॉइडेंस क्रिएट कर रहा है और डेडलॉक डिटेक्ट भी कर रहा है। तो ये आपका एक सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है, P2, P4, P5, P1 और P3 प्रोसेस। तो इसको क्या बोला जाता है? सेफ सीक्वेंस। सेफ सीक्वेंस इसको बोलते हैं डेडलॉक अकरेंस। डेडलॉक अकरेंस। एक होता है अगर ये सीक्वेंस नहीं बनता तो इसको क्या बोलते हैं? दूसरे को अनसेफ सीक्वेंस। तो दोस्तों ये था आपका बैंकर्स एल्गोरिथम या डेडलॉक अवॉइडेंस बैंकर्स एल्गोरिथम डेडलॉक डिटेक्शन। आपका अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ही मैटर करता है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सुझाव दीजिए कि मेरे चैनल से आकर के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। नमस्कार।